हेलो साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग मेहनत तो करते हैं परंतु उन्हें जीवन में फिर भी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण है कि वो अपनी समस्या को जड़ से नहीं समझ रहे हैं। यानी अगर पौधे की देखभाल करनी है तो उसकी जड़ का अत्यधिक ख्याल रखा जाता है ताकि पौधा अच्छे से बढ़ सके। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी सोच के साथ साथ आपकी समस्या को सुलझाने के तरीके को भी बदल देगी। चलिए कहानी शुरू करता हूँ। साथियों, एक फकीर की कहानी। ये कहानी चीन की है। चीन में एक महान फकीर चुआंग चाउ नाम के रहते थे। एक रात को चुआंग चाउ शमशान से गुजर रहे थे तो उनका पैर एक खोपड़ी से टकरा गया। दरअसल ये किसी अमीर का शमशान था। फकीर ये देख घबरा गया और उस खोपड़ी को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गए। उन्होंने उस खोपड़ी को अपने सामने रखा और उस खोपड़ी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। फकीर को ऐसा करते लोगों ने देखा तो उन्हें फकीर से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो जो इस खोपड़ी से माफी मांग रहे हो? ये तो एक निर्जीव खोपड़ी है। उन लोगों की बात सुनकर फकीर ने कहा कि ये खोपड़ी जिस इंसान की है, अब हो सकता है कि वो सिंहासन पर बैठ चुका हो। मैं इसलिए माफी मांग रहा हूँ क्योंकि अगर आज ये इंसान जीवित होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल करता। इसलिए इससे यहाँ माफी मांगना सही है। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगे। तब फकीर ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि जब ये इंसान जीवित होगा तो सोचता होगा कि मैं एक सिंहासन पर बैठा हूँ, इसके अंदर कितना अभिमान होगा। उस समय इसने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि जब मरेगा तो मेरी खोपड़ी को एक फकीर के पैरों से ठोकर खाएगी। उस समय में इससे सब लोग डरते होंगे, परंतु आज उसकी खोपड़ी ठोकर खाने के बाद भी उठ तक भी नहीं कर पा रही। फकीर की ये बात सुनकर सभी हैरान हो गए। तब फकीर ने उन लोगों को समझाया कि इंसान को किसी भी पद या सिंहासन का अभिमान नहीं करना चाहिए, परंतु इस संसार में लोगों की अच्छाई को देखने वाले कम और बुराई करने वाले लोग ज्यादा हैं। परंतु हमें इस पर दुखी और नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर एक बार जरूर झांकना चाहिए। हो सकता है कि हमारे अंदर वो कमी हो और उस पर इंसान के कहने मात्र से हम अपनी उस कमी को दूर कर अपने आप को एक सफल इंसान बना सकते हैं। सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उस फकीर से माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि हमें हर बुराई करने वाले पर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका शुक्रिया कर अपनी बुराई को दूर करना चाहिए। साथियों, यदि यह कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक गरीब का हेल्प करेंगे तो आपको भगवान जरूर हेल्प करेगा। साथियों, एक लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन किसी का भलाई भी जरूर होगा और आपको भगवान जरूर भला करेंगे। साथियों, यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक गरीब का भला होगा। यदि पसंद आएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ऐसे कहानी। जय हिंद, वंदे मातरम।